हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में पिछले दिनों ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आई है। कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ है, जो बजट 1 फरवरी को आया है, उसमें क्या ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसके कारण इस कंपनी में आग लगता हुआ नजर आ रहा है और ये कंपनी रॉकेट बनती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल जब 2 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय भी ये लगभग 10 से 12% की तेजी के साथ लगभग 140 रुपए के ऊपर बंद होती हुई दिखाई दी है। और जाते जाते हम इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है वो कौन कौन से टारगेट हिट करते हुए नजर आ रही है और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बताया जा रहा है। और इसके अलावा इसमें एक और बहुत बड़ा जो अपडेट निकल के आया है कि इसके मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखे गए हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 फरवरी को एक न्यूज़ निकल के सामने आई है। और 1 फरवरी के एक नहीं बल्कि 3 न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसे चलिए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। हम पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ CMD टू डायरेक्टर पर्सनल, अर्थात इसमें कुछ चेंजेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है जो श्री नंदलाल जो शर्मा जी हैं वो CMD के पद से इनको हटा दिया गया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और श्रीमती जो गीता कपूर जी हैं उन्हें डायरेक्टर पर्सनल के रूप में स्थापित कर दिया गया है, जो कि 1 फरवरी से इनका टेन्योर 3 मंथ के लिए माना गया है। अर्थात इनके मैनेजमेंट में ये बदलाव देखा जा रहा है। अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है ये बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है। कब होने वाली है? 9 फरवरी को ये मीटिंग होती हुई दिखाई देगी। और इसमें ये क्या क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में बता रहे हैं कि जो 9 फरवरी को मीटिंग होने वाली है उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट से संबंधित जो Q3 का रिजल्ट है उस पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी और वो जारी होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा डिविडेंड से संबंधित अगर कुछ होगा तो उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 9 फरवरी का डेट याद रखिएगा। इस दिन 2 फैसले हो सकते हैं, एक तो Q3 का रिजल्ट जारी होगा और दूसरा डिविडेंड से संबंधित चीज़ें भी निकल के सामने आ सकती हैं। जो अगले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जो इन्वेस्टर होंगे, जो एनालिस्ट होंगे, वो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आएगा उस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे 9 फरवरी को। और इसी के बारे में ये फिलहाल जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इसमें जो 9 फरवरी का डेट है उसे फिर ध्यान से याद रखिएगा। अभी तो हम कंपनी से संबंधित जो न्यूज़ें निकल के आई थी उसे देख रहे थे। अब हम देख लें कि जो बजट में ऐलान हुआ है, जो बजट में घोषणा हुई है, उसके कारण इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बजट में पावर PSU के लिए फंड एंड अलॉटमेंट 17% बढ़ा दिया गया है, जो कि 93,200 करोड़ कर दिया गया है 17% बढ़ा के, जो कि पिछले साल 79,616 करोड़ पे था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो PSU का जो फंड अलॉटमेंट हुआ है पावर PSU का, उसमें लगभग 17% की वृद्धि दिखी जा रही है। और ये लगभग 80,000 करोड़ से बढ़ के ये 93,000 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो NHPC को जो अलॉट किया गया है टोटल पैसा 11,761 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है, जो कि पिछले साल इसमें 9,600 करोड़ का अलॉट हुआ था। वहीं अगर पावर ग्रिड का आवंटन पिछले साल की अगर हम बात करें तो 8800 से बढ़कर ये 12,250 करोड़ का कर दिया गया है। जबकि अगर हम SJVN लिमिटेड की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं 10,000 करोड़ से इसे बढ़ाकर 12,000 करोड़ कर दिया गया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो SJVN का फंड अलॉटमेंट है उसमें 2,000 करोड़ की वृद्धि कर दी गई है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस बजट में। तो यही मेन कारण है जिसके बाद इसमें तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब हम अगर बात करें जो अगला अनाउंसमेंट हुआ है बजट में उसकी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो विंड पोटेंशियल है ऑफशोर में, अर्थात जो समुद्र के किनारे विंड पोटेंशियल है उसके यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 गीगावाट का टोटल ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं विंड पावर
को लेके, और उसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने वायबिलिटी गैप के माध्यम से फंडिंग का ये प्लान बनाते हुए नजर आए हैं इस बजट में। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कंट्री यूज क्लोज टू 700 गीगा ऑफशोर विंड पोटेंशियल वेयर द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली शिफ्टेड फोकस ऑन द 2013 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट 500 गीगावाट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 500 गीगावाट से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जो विंड पोटेंशियल है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो SJVN लिमिटेड जो शेयर है वो सोलर क्षेत्र में तो काम करता ही है, साथ ही साथ विंड क्षेत्र में भी एक कदम रखता हुआ नजर आया है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी एक कदम रखता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इस कंपनी में आग लगी हुई है, और ऐसे ही अगर अच्छा खासा मूव आता रहा तो ये जो कंपनी जल्द ही 200 रुपये का टारगेट भी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। और चूंकि इसका Q3 का रिजल्ट भी 9 तारीख को आने वाला है, तो अगर Q3 का रिजल्ट ज़बरदस्त आ गया और डिविडेंड का ऐलान भी हो गया तो ये कंपनी फिर से रॉकेट बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा एक और घोषणा बजट में हुई है PM सूर्योदय योजना, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसमें 1 करोड़ जो फैमिलीज होंगी उनको रूफ टॉप यानी जो के छत होंगे उस पर सोलर पावर प्लांट बैठाते हुए नज़र आएंगे अगले 2-3 सालों में। और इसके लिए बजट में भी कुछ एलोकेशन हुए हैं और इससे संबंधित फ़ायदा SJVN को भी मिलेगा, क्योंकि ये भी कंपनी सोलर सेक्टर में काम करती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा जो बजट में अनाउंसमेंट हुए थे और जो न्यूज़ें निकल के आई थी उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके टारगेट जो हिट इसने किया है और जो नया टारगेट दिया जा रहा है फरवरी माह का, उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही बजट पेश हुआ, उसके बाद में इस शेयर में गजब की तेज़ी देखी गई और ये फिलहाल अभी 141 से 42 रुपये के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टारगेट दिया जा रहा था, फर्स्ट अप टारगेट 103 रुपये का, इसे ये हिट करते हुए दिखाई दी है। 110 रुपये का सेकेंड टारगेट भी हिट कर लिया है, 118 रुपये का जो थर्ड टारगेट है उसे भी हिट कर लिया है, और 130 रुपये का जो इसका फोर्थ अप टारगेट है इसे भी हिट करते हुए नजर आ रही है। अर्थात ये जो फरवरी माह का जो टारगेट दिया गया था इसे मात्र 3 दिनों में हिट कर ली है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो, और इसका जो 9 फरवरी को Q3 का रिजल्ट आ रहा है वह, उसके कारण इसमें सारे ये तेजी देखने को मिली है। हम अगर बात करें जो 2024 का अब टारगेट इसके क्या बन रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे तो इसने हिट कर लिया, लेकिन जो सेकेंड टारगेट ये दिखाई दे रहा है 155 रुपये का, ये फिलहाल इसी के आसपास से ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही Q3 का रिजल्ट का डेट नज़दीक आएगा आप देखेंगे कि ये जो 155 का जो टारगेट है इसे भी हिट कर सकती है। उसके बाद 182 रुपये के तरफ अग्रसर हो जाएगी, अर्थात बढ़ती हुई दिखाई देगी। और Q3 का रिजल्ट अगर बढ़िया आ गया तो ये 225 का 226 का जो टारगेट दिया जा रहा है इसे भी हिट करती हुई दिखाई दे सकती है इसी फरवरी माह में। अर्थात ये जो 2024 का ये जो टारगेट दिया जा रहा है अभी 10 महीने पहले ही ये पूरा यानी इसे अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस शेयर पे ध्यान बना के रखिएगा, इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा, और जब इसका Q3 का रिजल्ट आएगा तो उसे बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है भविष्य का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा बन के निकल के सामने आएगी। क्योंकि ये जो कंपनी न केवल रिटर्न प्रदान करती है बल्कि पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी समय समय पर देती रहती है। और इसमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ और निकल के आती है वो ये कि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी लगभग 80% के आसपास है, और कंपनियों के मुकाबले ये थोड़ी सी कम रिस्की कंपनी बन के उभर के सामने आई है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और साथ ही साथ जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए उसका फुल एनालिसिस करने के साथ ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है।
अगर बात कर लें कि इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या बन रहा है, तो इसका जो रेसिस्टेंट सबसे ज़्यादा बन रहा है वो 140 रुपये का बन रहा था, जिसे ये फिलहाल तोड़ते हुए नज़र आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 140 रुपये का जो रेसिस्टेंट तोड़ते हुए नज़र आई है, ये फिलहाल कहाँ जाके ये रुकती है, क्योंकि सारे रेसिस्टेंट ये फिलहाल तोड़ दी है। और जब भी कोई कंपनी पूरे का पूरे रेसिस्टेंट तोड़ती है तो उसमें अच्छी खासी मूव देखने को मिलती है। तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये कंपनी कहाँ जाके फिर रुकती है। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो SJVN लिमिटेड जो शेयर है, जब 2 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है तो 143 रुपये पे फिलहाल ये बंद होता हुआ नजर आया है और इसमें 12% की तेज़ी देखी गई है और जिसमें से ये 15 रुपये 40 पैसा बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इससे संबंधित जो अभी हमने पिछले चर्चा करी है, जो न्यूज़ें निकल के आई हैं, उसके कारण ये फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने 17% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें 54% का, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस शेयर ने 150% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और वहीं अगर हम बात कर ले या टेल डेट का, तो 53 से 54% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही 1 साल का मामला निकल के आएगा, आप देखेंगे कि ये शेयर अपने शेयर होल्डर को माल करता हुआ दिखाई देगा और 343% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है और 111 रुपया ये जो है बढ़ता हुआ नजर आया है मात्र 1 सालों में। जबकि अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है ये लिस्ट हुई थी 2010 में 24 रुपये पे और उसके बाद ये 478% का रिटर्न निकाल के दे दी है। लेकिन ये टर्न अराउंड कहाँ से आया है? ये आया है 2023 में, ये टर्न अराउंड आया है जब इसमें लगातार घोषणाएं होती हुई दिखाई दी हैं, जब इसे लगातार प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दी हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे ही Q3 का रिजल्ट ज़बरदस्त निकल के आएगा, ये जो 143 रुपये पे आप देख रहे हैं, ये 200 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जितने अभी हमने टारगेट बताए हैं 2024 को, वो भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात कर लें अगर डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2 फरवरी को ट्रेडिंग हुई है उसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो 75 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है, जबकि उसमें से मात्र और मात्र 11,85,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो शेयर है SJVN, इसमें जो ट्रेडर हैं वो गजब का प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं और जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 15 से 16% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।